अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोगों के सवाल थे, भाई कुवैत के अंदर चेकिंग ख़त्म हो गया क्या, क्या चक्कर है, क्या नहीं। तो पूरी जानकारी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ और भी कुछ बड़ी खबर आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी उल्लंघन करते हैं, अभी 2-3 दिन जो था वो चेकिंग बंद किया हुआ था। उसका रीज़न ये था कि कुवैत के अंदर जो थे वो कल इलेक्शन थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। जो चेकिंग करने वाली टीमें थी वो अलग अलग जगहों पे लगाई गई थी, अब वो बिल्कुल फ्री हो गई हैं और रिज़ल्ट वगैरह सारा कुछ आ गया है। अब उसके बाद में उन टीमों को वापस से उसी काम पे लगाया जाएगा, चेकिंग वगैरह के। तो अगर आप कहीं पे भी घूमते फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं और आपके पास में सिविल आईडी वगैरह नहीं है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग कहीं पे भी रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुवैत में, अगर इंडिया में भी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक मैसेज आपके पास में आएगा और टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है व्हाट्सएप पर भी या फिर इंस्टाग्राम पर भी या फेसबुक पर भी, कहीं पर भी आपके साथ में मैसेज आ सकता है और उसमें आपका अकाउंट के बारे में बोला जाएगा और आपके आईडी के बारे में बोला जाएगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपको अपनी आईडी वगैरह वो वेरिफिकेशन करानी है और ये सारा कुछ करना है। आपको एक लिंक दिया जाता है, उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका आईडी वगैरह मांगी जाएंगी, वहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह ये सारा डिटेल्स मांगा जाएगा। ओटीपी आएगा, वहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा और उसके बाद में वो बोलते हैं सक्सेसफुल हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है इंडिया में। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो ये हर जगह की गवर्नमेंट बोलती है और इस चीज़ के बारे में बताती भी है कि आपको कहीं पर भी ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरीके से कोई भी सोशल मीडिया पर लिंक आता है या मांगा जाता है तो आपको नहीं देने हैं। ये जितने फर्जी लोग होते हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उस तरीके से ये लोग इनका एक प्लान होता है, एक ग्रुप होता है, ये काम उन लोगों को सीधे साधे लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मैसेज वगैरह आता है उसको इग्नोर करें, तुरंत डिलीट कर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे एक भाई ने पूछा कि भाई फैमिली विजिट वीज़ा ओपन है या नहीं है, या फिर सोन वीज़ा ओपन है या नहीं है, जो 18 नंबर वीज़ा बोलते हैं इसको, वो ओपन है कि नहीं है, वर्क वीज़ा। तो देखिए, अभी फैमिली विजिट वीज़ा अभी ओपन नहीं है, उसको फिलहाल में बंद किया हुआ है। अगली नोटिफिकेशन तक जैसे ही आ गए नोटिफिकेशन मिलती है वो अपडेट मैं आप तक कर दूंगा। सोन वीज़ा की बात करें, वो ओपन है, वो चालू है, सब कुछ सही है। आप वो वीज़ा लेना चाहते हैं 18 नंबर वर्क वीज़ा तो वो ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अपने फ्रेंड को, भाई को, किसी को भी बुलाना चाहते हैं तो इजी तरीके से बुला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आने वाले वक्त में इस तरीके से आपको अपडेट मिलती रहेगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।